हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सभी को, जय माता दी। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। थोड़ा बैकग्राउंड साफ नहीं आ रहा होगा, क्योंकि लाइट नहीं आ रही है। जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है ना, लाइट ने भी उतना ज़्यादा परेशान करके रख दिया है। लाइट ने बिल्कुल ऐसे दे रहे हैं ना, बिल्कुल लाइट नहीं दे रहे। तो गर्मी इतनी कि एसी में भी ऐसा लगता है कि पसीने चूह रहे हैं। ठीक है, ऊपर से लाइट बहुत ज़्यादा बेकार आ रही है। तो जो आज का रिएक्शन है, खैर ये छोड़ो, लेकिन जो आज का रिएक्शन है वो रिएक्शन मेरा तारा के ऊपर है। और तारा के ऊपर काफ़ी लंबे टाइम के बाद रिएक्शन दे रही हूँ, क्योंकि ऐसा कुछ टॉपिक मिल ही नहीं रहा था कि तारा के ऊपर वीडियो बनाओ। लेकिन आज मुझे ज़रूरी लगा तारा के ऊपर वीडियो बनाना। तो आपको पता है कि तारा जो राहुल हैं वो चले गए हैं वापस अपने क्वार्टर में। पहले तारा और ध्रुव आए थे, किसी गांव में उनकी कुछ पूजा वूजा थी, इसलिए। उसके बाद फिर राहुल भैया आए थे, और फिर राहुल भैया के आने के बाद अब दोनों साथ में चले गए हैं अपने क्वार्टर में। तो तारा को उसको लेकर बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं आज। और नेगेटिव कमेंट्स तो देखो आ रहे हैं, लेकिन एक बंदा है जिसने अभी 5 दिन पहले आईडी बनाई है। आई डोंट नो लड़की है लड़का है, बहुत अजीब सा है। बीक से उसकी कुछ आईडी है। इतने घटिया कमेंट कर रहा है वो तारा को पिछले कुछ 5 दिनों से, जब से उसने आईडी बनाई है। मैंने भी वो अभी देखी है, कमेंट मेरे पास भी किसी ने भेजे हैं ये कमेंट। तो मतलब इतना घटिया उसने वर्ड का यूज किया हुआ है ना, कि एक औरत के लिए वो वर्ड यूज करना सच में उसकी लाइफ का सबसे बड़ा दुख की घड़ी होती है, जब वो टाइम आता है। तो आप समझ गए होंगे, मैं अपने मुंह से वो शब्द बोलना नहीं चाह रही। बोलने को तो बोल सकती हूँ, पर ऐसा शब्द नहीं है, क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ। और एक औरत की फीलिंग को यहाँ पर बहुत अच्छे से समझती है कि एक पति के बिना कैसे जी सकता है इंसान, एक पति के बिना कैसे लाइफ काटनी होती है। ठीक है, तो अब समझ गए होंगे आपने कि उसने किस वर्ड का यूज किया। और साथ में उसने ये भी बोला है कि मुझे बहुत खुशी होगी जिस दिन तारा के साथ ऐसा होगा। तो इतनी घटिया सोच की लड़की है ये। लड़का लड़का तो होगा नहीं यार, लड़का क्यों ऐसे कमेंट करेगा, पर लड़की ज़रूर है ये। ठीक है, ये सब कुछ जो तू कह रही है ना, वो अपने लिए कर रही है। ठीक है, अगर तेरी शादी हो रही है ना, तो अपने लिए इंतजाम कर उस चीज़ का, औरों के लिए मत बोल। क्या लिखने से पहले तुम्हारे बिल्कुल हाथ भी डगमगाते नहीं? कौन से जन्म की दुश्मनी निकाल ली है भाई? दुश्मनी है, दुश्मनी कमेंट कर। तुझे अच्छी नहीं लगती मत देख वीडियो, पर इस तरह की कमेंट थोड़ा करेगी कि बिल्कुल इंसान की मतलब सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाएगी। उस ऐसे ऐसे कमेंट किए हुए हैं इसने। खैर बाकी वीडियो छोड़ो, पर जो थंबनेल पे भी लगाया हुआ है मैंने इसका कमेंट, और देख लेना इसी आईडी से इसके बहुत सारे कमेंट मिले पड़े होंगे आपको। और ऐसे कमेंट है ना कि उनको पढ़ते हुए भी ना बहुत दिल दुखता है। ऐसे कमेंट किए हुए हैं इस लड़की ने। तो आज का जो कमेंट है उस कमेंट को पढ़ देती हूँ जरा, जो इसने कमेंट किया हुआ है ना वो वाला कमेंट में पढ़ देती हूँ। इसने लिखा हुआ है कि कितनी घटिया नीच औरत है ये, जो अपने माँ बाप सास ससुर देवर को दादी को रोता हुआ छोड़ के चली गई अपने खसम के साथ। ठीक है, कितनी घटिया औरत है ये सब बोले हैं तारा को उन्होंने आज की वीडियो में। उससे पहली वीडियो में तो उसने क्या क्या बोला हुआ है मैं आपको बता भी नहीं सकती, बोल भी नहीं सकती। तो सबसे पहले मैं एक वर्ड बोलना चाहूँगी तेरे लिए। मानती हूँ मैं भी कि माँ बाप का दुख बहुत बड़ा होता है। ठीक है, जब बेटा बॉर्डर पे जाता है ना, या फिर जो भी जिनके बेटे आर्मी में हैं, वो ना रातों को सोते हैं, पर उनके 24 घंटे ना उनके दिमाग में एक टेंशन रहती है कि हमारा बेटा फौज में है। ठीक है, तो उसकी फीलिंग तो वही जिनके ये साथ सिचुएशन होती है वही समझ सकते हैं, कि जिनका बेटा, जिनका पोता, जिनका पति ये जॉब करता है आर्मी वाली। हमारे जवान बॉर्डर पे रहते हैं तभी हम अपने घर में सुरक्षित रहते हैं। और मेरे लिए ना, अगर कोई आर्मी वाले को गलत बोलता है ना, तो वो बर्दाश्त नहीं होता। ठीक है, क्योंकि वो एक हमारे देश के जवान हैं, भाई हैं, जो दिन रात बॉर्डर पे खड़े रहते हैं, तब जाके हम अपने घरों में सुरक्षित बैठते हैं। तो जो वो लड़की है जिसने कमेंट किया हुआ है, तो मैं उसको सिर्फ ये बताना चाहूँगी कि माना माँ बाप का दुख है, माँ बाप का दुख बहुत बड़ा होता है। लेकिन जिस टाइम पर तारा अकेली रही थी 1 साल तक, माँ बाप का दुख है मानती हूँ, लेकिन एक जो हस्बैंड होता है ना, वो बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम होता है एक औरत के लिए ससुराल में। ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्लैक बैक आ रहा है आज वीडियो। तो एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम होता है वो इंसान, है ना। फिर भी आंटी के पास अंकल हैं, उनके सपोर्ट सिस्टम उनको संभालने के लिए। उनके पास उनका एक और बेटा है। ठीक है,
राहुल भैया कुछ टाइम के लिए ड्यूटी पे गए हैं, फिर आ जाएंगे वो 1-2 महीने की छुट्टी, ठीक है, और आते रहते हैं अब तो। लेकिन जिस टाइम पर तारा प्रेग्नेंट थी, उसने पूरी जर्नी अपनी 9 के 9 महीने अपने पति से अलग बिताए, ठीक है। जबकि ये जो टाइम होता है प्रेगनेंसी वाला, उसमें हस्बैंड की जो वैल्यू होती है ना एक औरत के लिए, वो अलग ही होती है, क्योंकि औरत चाहती है कि जो प्रेगनेंसी टाइम पर ना बहुत सारे जो मूड है ना वे स्विंग होते हैं औरत के, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। वैसे ससुराल कितना अच्छा है, तारा के सास ससुर बहुत अच्छे हैं, है ना, देवर बहुत अच्छा है, नंद बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी कई सारी बातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ हम अपने हस्बैंड के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और हस्बैंड इतनी भी दूर पास नहीं बैठा कि 1-2 घंटा लगेगा, जॉब पे जा रहा है फिर आ जाएगा। हस्बैंड बहुत बहुत दूर है, ठीक है, जिनसे कई कई बार ऐसा होता है कई कई दिन तक बात भी नहीं हो पाती हैं, ऐसी जगह ड्यूटी लग जाती है कि नेटवर्क भी नहीं आते हैं, ठीक है। लेकिन तारा ने वो प्रेगनेंसी पीरियड अपना निकाला बिना राहुल के, ठीक है। उसने सारे घर की रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाई बहुत अच्छे से। जो सास ससुर और माँ बाप का, उसने सास ससुर और माँ बाप वाला सारा फर्ज बहुत अच्छे से निभाया है, ठीक है। उसने सास ससुर को भी हमेशा अपना माँ बाप माना है, और राहुल के पीछे से उसने वो हर रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है जो एक बेटे की होती है, वो बहू ने निभाई है, ठीक है। चाहे अंकल का ऑपरेशन हो, चाहे घर में काम हो, चाहे घर का कोई काम हो, कुछ भी हो, उसने हर एक रिश्ते को बहुत बखूबी निभाया है। जहाँ पर तारा गलत होती है मैं उसको गलत बोलती हूँ, सबको पता है, लेकिन जहाँ पर वो सही है तो उसके खिलाफ भी मैं कुछ नहीं सुनती हूँ, ठीक है। क्योंकि हम रिएक्शन देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हमारी किसी के साथ कोई पर्सनल दुश्मनी हो जाती है। जो जहाँ पर सही है वो सही है, जो जहाँ पर गलत है वो गलत है। अब इसके बाद राहुल जो हमारा ध्रुव है वो हो जाता है, राहुल रहते हैं उसके साथ कुछ टाइम के लिए, फिर राहुल भैया चले जाते हैं। राहुल भैया तुम्हें पता होगा कि अब के टाइम कितने महीने में, पूरे 1 साल में आए थे। उसके बीच में जितने भी त्यौहार थे, फंक्शन थे, बर्थडे था, एनिवर्सरी थी, सब तारा ने अकेली बनाई। क्या तारा को दुख नहीं होता उस टाइम पर? क्या तारा के अंदर इमोशन नहीं है? क्या तारा के अंदर दिल नहीं है? आज अगर उसे मौका मिल रहा है अपने हस्बैंड के साथ जाने का, टाइम स्पेंड करने का, तो उस चीज़ से तुम लोगों को क्यों इतनी मिर्ची लगती है? भाई जब सास ससुर को कोई दिक्कत नहीं है, जो ले जा रहा है उसे कोई दिक्कत नहीं है, जो रहने जा रही है उसे कोई दिक्कत नहीं है, तो तुम्हें क्यों इतनी दिक्कत है? तारा तो पूरा पूरा 1-1 साल निकाल दिया अपने पति के बिना, और ऐसे टाइम पीरियड में कई बार हस्बैंड से बात भी नहीं होती है, नेटवर्क नहीं होते हैं। जब तुम लोगों को तारा का दुख नहीं दिखा कि वैसे ससुराल में हैं, सब अच्छे हैं, लेकिन जो एक सपोर्ट सिस्टम होता है हस्बैंड जिससे शादी करके आई है, वो पूरा 1 साल दूर रहा, तो क्या उससे जब दुख नहीं होता तुम लोगों को, जब दर्द नहीं होता, जब फील नहीं होता कि बेचारी वो तारा है 1 साल से अकेली है, उसको अगर अब टाइम मिल रहा है अपने हस्बैंड के साथ जाने का तो उसे जाना चाहिए, और उसके बिना घर पे ऐसा कुछ काम रुक भी नहीं रहा है। जब जब घर पे ज़रूरत होती है उनकी, वो आते हैं। तारा अकेली भी आई है अपने ससुराल, जब जब घर पे ज़रूरत पड़ी है वो तब तब आई है, ठीक है। उसने हर रेस्पॉन्सिबिलिटी, हर रिश्ते को बखूबी निभाया है। लेकिन इतने गंदे कमेंट करके, ऐसे से कमेंट किए ना लड़की ने कि आपस में पिटोगे कि आतंकवादी ये कर दें, वो कर दें, सच में बिल्कुल शर्म आती है पढ़ के मुझे कि एक लड़की के लिए इतने घटिया कमेंट कर सकती है। तो और मैं तारा से बोलना चाहूँगी कि इन कमेंट्स को ना रिमूव कर दिया करो, क्योंकि ना बहुत इफेक्ट पड़ता है जब इस तरह के कमेंट आते हैं। उन कमेंट को कितने लोगों ने लाइक भी किया हुआ, शर्म नहीं आती? एक तो है ही ऐसी, ऊपर से और भी हैं मतलब किसी का, अगर तुम्हें किसी की वीडियो अच्छी लगती है, तुम किसी को हेट करते हो, तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि तुम उसके लिए ऐसे वर्ड यूज करोगे भाई जिनकी सुन के भी इंसान की रूह काँप जाती है, और तुम उसे बोल रहे हो कि तू ऐसी होगी तो मुझे बहुत मज़े आएंगे। इतनी घटिया सोच की है, टुल्लू पर पानी में डूब के मर जा। शर्म आती है तुम जैसी लड़कियों को बोलते हो कि आज के टाइम में हमारे यहाँ ऐसी भी लड़की, इस सेंचुरी में ऐसी लड़की जीती हैं। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आपको एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें।